हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक्स ऑफ इंटीजर्स। पिछली वीडियो में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के बारे में डिस्कस किया था और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो पार्ट है हमारा, जिसमें एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम लोग अभी करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 1, पेज नंबर 105 टेक्स्ट बुक ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। तो थ्योरम 1 है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है? इस चीज़ से हम लोग बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड है और हम बचपन से ही इस मेथड का यूज़ करते आ रहे हैं। कुछ अलग फॉर्म में हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये कुछ नए फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो हमेशा क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो हम डिवाइज़र पकड़ रहे हैं, डिवाइज़र मतलब जिससे हम लोग किसी नंबर का डिवाइड करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हम फोर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो 2 होगा वो है हमारा डिवाइज़र, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा डिविडेंड। तो 2 से अगर हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशंट है, आंसर कितना होगा? 2 2 ज़ार 4, 2 होगा हमारा क्वोशंट। और रिमाइंडर में क्या आएगा? क्योंकि 4 से 4 माइनस हो जाएगा तो अल्टीमेटली 0 आएगा हमारे रिमाइंडर में। तो कंडीशन ये है कि जो डिवाइज़र लेंगे वो हमेशा डिविडेंड से छोटा होना चाहिए, या तो इक्वल हो सकता है या फिर छोटा होना चाहिए। कभी भी बड़ा होने से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि 10 से 5 को डिवाइड कर दूं, कभी भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 से मैं 10 को डिवाइड कर सकता हूं। तो आप जब भी किसी नंबर को दूसरे नंबर से, मतलब छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो है सपोज़ मैं 3 से 7 को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 3 2 ज़ार 6। 7 से अगर हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर में रहेगा 1। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमारा डिविडेंड क्या है? 7, डिवाइज़र क्या है? 3, 3 इंटू 2 प्लस 1। इस चीज़ से आप बचपन से ही इंट्रोड्यूस्ड है, आप बचपन से फेमिलियर है इस चीज़ के साथ। वो क्या है? इस रिलेशन का नाम क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उसी चीज़ को यहाँ पर इस एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम में इस तरह से लिखा गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी जो है इट इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इट इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर। और आर जो है, आर का देखिए रेंज है, वो है ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर 0 खुद 0 के बराबर भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 0। और हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा या फिर बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बी से छोटा ही पकड़ते हैं। तो ये रहा हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसको थोड़ा स्टेटमेंट के ज़रिए यहाँ पर एलाबोरेटली कहा गया है, हम पढ़ेंगे अभी। पेज 105 अगर बुक का निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। फॉर 2 इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी अखंड संख्या, कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर, उसको हम लोग इंटीजर्स कह सकते हैं। 0 से लेकर 0 +-1 +-2 +-3, ये सब सभी इंटीजर्स है, ठीक है। फॉर 2 इंटीजर्स, सपोज हमारे पास 2 इंटीजर्स है ए एंड बी, लेकिन कंडीशन क्या है? बी जो है वो 0 से बड़ा है। हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया
कि इट इज़ बी इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंड ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के समान नहीं है, ज़ीरो से क्या होना चाहिए उसको, बी ज़ीरो से हमेशा बड़ा है, ये भी आपको याद रखना होगा। फॉर टू इंटीजर्स a एंड b with b greater than 0 there exist unique integers q and r such that there is a relation between them which is like this: a is equal to bq plus r, where r is less than or equal to 0 and always greater than or equal to 0 and always less than b। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर इंटीजर्स अगर आप पकड़ेंगे, कोई भी दो इंटीजर्स सपोज ए और बी, वहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन बी जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। देन आप पाएंगे कि वहाँ पर उन्हीं के साथ रिलेटेड दो और इंटीजर्स भी हैं, क्यू एंड आर, और उनके बीच में एक रिलेशन बनता है। किस तरह का रिलेशन, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला रिलेशन आपको मिल जाएगा। और वो जो आर होगा हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से छोटा या फिर ज़ीरो के बराबर, और ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो के बराबर, और हमेशा बी से छोटा होगा। द स्टूडेंट्स माइट रिमेंबर द फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम एनकाउंटर्ड इन द लोअर क्लासेस। हाँ, हम लोग लोअर क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। कौन से फॉर्म में हमने पढ़ा था इस चीज़ को, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ था। दिस रिलेशन हैज़ बीन मेंशन्ड एज द डिवीजन एल्गोरिथम इन अबव वेयर डिविडेंड इज ए जो है यहाँ पर वो क्या है, हमारा डिविडेंड। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज बी, क्वोशिएंट इज क्यू एंड द रिमाइंडर इज आर। If an integer a is divided by a positive integer b, then we get total of q parts of divisions। हाँ, जब भी हम लोग किसी a इंटीजर को b इंटीजर से डिवाइड करते हैं ताकि b इंटीजर जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो, तब हमें क्या होगा, एक नंबर मिलेगा q जो कि हमारा क्वोशिएंट है, एंड ईच बीइंग इक्वल टू b लिविंग सम पार्ट r। मतलब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी हमेशा ही होता है कि रिमाइंडर बच जाता है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसा कुछ नंबर ले लें जैसे कि 3 और 6, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना रह जाता है, 0। लेकिन 0 भी तो एक रिमाइंडर ही है ना, मतलब यहाँ पर r इजिकल टू कितना हो गया, 0 हो गया, वही बात। लेकिन रिमाइंडर तो आपका रहेगा ही। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। इफ़ a इजिकल टू 15 एंड b इजिकल टू 7, देन की q इजिकल टू क्या निकलेगा, 7 टू 14 हम लोग लिख सकते हैं, और रिमाइंडर क्या रहेगा 1, तो r इजिकल टू 1। तो इसी चीज़ को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अभी यहाँ पर जो प्रूफ है वो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर हम लोग इलेबोरेटली प्रूफ करेंगे। अगर आपको ये ज़रूरत हो, if it is important for you, then please comment me. I will make another separate video on this proof of division algorithm. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडिया ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। फ्रॉम डिविजन एल्गोरिथम इट इज़ फाउंड दैट इफ़ a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सपोज हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b, एंड b जो है वो 0 से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट, तब क्या होगा, हमारे पास दो इंटीजर्स मिलेगा q एंड r, और उसके साथ क्या रिलेशन होगा हमें ऑलरेडी पता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए ना यहाँ पर इवन और ऑड, तो हमें पता है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पर जो b है हम लोग 2 पकड़ लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर अगर इवन होगा तो वो तो 2 से डिवाइड होगा ही, 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो डिवाइज़र है यानी b, उसको क्या पकड़ रहे हैं, 2 पकड़ रहे हैं। 2 पकड़ने के बाद हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r जो है वो 0 से बड़ा है या भी 0 के बराबर है, लेकिन
2 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, r का जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, या ये इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, 0 या फिर 1, लेकिन 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से छोटा चाहिए हमें। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहले है r इजिकल टू 0, तो जब r इजिकल टू 0 होगा तो हमें क्या मिलता है, a इजिकल टू 2q मिलता है। क्या मिलता है, 2q। देखिए यहाँ पर q जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से नंबर चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग q की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें, जैसे कि यहाँ पर अगर 0 बिठा दें तो क्या होगा, a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा। अगर 1 बिठाते हैं तो 2 × 1 = 2, अगर -1 बिठाते हैं तो -2, तो मतलब +-2, a का वैल्यू कितना होगा, +-2। अगर 2 बिठाते हैं तो 2 × 4, और -2 बिठाते हैं तो 2 × 4 -4। ठीक है, तो हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-4। इस तरह से हमें नंबर्स मिलते रहेंगे, मतलब सभी इवन नंबर्स मिलते रहेंगे हम लोगों को। यहाँ पर 2 4 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, इस तरह से मिलता रहेगा, इवन नंबर्स हमें मिलता रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो a इजिकल टू 2q है वही हमारा इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म है। जितने भी इवन इंटीजर्स रहेंगे उनका जनरल फॉर्म क्या है, a इजिकल टू 2q फॉर्म में रहेंगे वो लोग। और अभी क्या करेंगे हम लोग, r इजिकल टू 1 बिठाएंगे, सब में 1 बिठाने के बाद हमें मिलेगा 2q + 1। यहाँ पर हम लोग r की जगह पर 1 बिठा देंगे तो 2q + 1 मिलता है। अभी q क्या है, इंटीजर है, वापस पहले की तरह हम लोग 0 +-1 +-2 +-3 सब बिठाएंगे। बिठाने से हमें क्या मिलेगा, अगर 0 बिठाता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर बस 1 रह जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 0 बिठाता हूँ तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं +-1 बिठाता हूँ, अगर मैं +1 बिठाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर +1 बिठाता हूँ, 2 × 1 = 2 +1 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 +1 3 हो जाएगा। ठीक है, +3 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर q की जगह पर -1 बिठाता हूँ तब क्या होगा, 2 × -1 -2, यहाँ पर रहेगा -2 +1, मतलब ±-2 से 1 माइनस हो जाएगा तो 1। लेकिन जो यहाँ पर बड़ा इंटीजर है उसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पर -1, तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है +-1। इसी तरह से आगे जाएंगे तो हमें +-3 +-5 इस तरह के नंबर मिलेंगे। तो ये जितने भी नंबर्स हमें दिख रहे हैं ये सभी क्या नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जो ऑड नंबर है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका जनरल फॉर्म क्या है, 2q + r, और जो इवन नंबर है उनका जनरल फॉर्म क्या है, a इजिकल टू 2q। अभी आ रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा उसका कुछ तो यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या काम में हम लोग उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है जहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज़ किया गया है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 4m और 4m+1। मतलब हमें कहा गया है कि किसी भी इंटीजर का, चाहे वो ऑड हो इवन हो, किसी भी इंटीजर का हम लोग अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने से हम उसको क्या कर सकते हैं, 4m या फिर 4m+1 इस फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर m है एक इंटीजर। हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस इंटीजर के बारे में हमें बोला गया है जिसका हमें स्क्वायर करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, उस इंटीजर को हम लोग कंसिडर कर लेंगे a। ओके, नेक्स्ट हम लोग b कंसिडर करेंगे। किस चीज़ को, b को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कौन से मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, a इजिकल टू bq + r। ए तो हमें मिल गया, डिविडेंड मिल गया, अभी हमें डिवाइज़र पकड़ना है। डिवाइज़र हम किसको पकड़े, हम ऐसे लिखेंगे, बाई डिवीजन एल्गोरिथम लेट फॉर, लेट नहीं लिखेंगे लेकिन फॉर, या फिर जैसे दिया गया है गिवन, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर a and 2 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट, इस तरह से q and r मिलेगा ताकि उनके बीच में क्या हो, एक रिलेशन क्रिएट हो इस तरह का, a इजिकल टू bq + r। लेकिन यहाँ पर उन्होंने b को 2 पकड़ लिया। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि b इजिकल टू
टू हम लोग कैसे पकड़ लें। तो जब भी ऐसे स्क्वायर या फिर क्यूब का क्वेश्चन दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि ऊपर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, शो दैट द क्यूब ऑफ एन इंटीजर या फिर स्क्वायर ऑफ, तो ये स्क्वायर के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ स्क्वायर के लिए बात करूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि कौन से फॉर्म में मुझे लाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर जैसे कि 4m और 4m+1, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा रफ वर्क करते हैं। 4m या फिर चलिए 4m+1, तो यहाँ पर तो देखिए जो r है हमारा 0 है। ये किस फॉर्म में आ रहा है, a=bq+r, इस फॉर्म में आ रहा है ना। यहाँ पर b क्या है, b इज़, अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो क्या है, b=4 है। अब क्या करना है, हालांकि हमें स्क्वायर करने को बोला गया है, आपको 4 से छोटे नंबर्स जो है उनको लिख देना है, 3, 2, 1। हमें पता है b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए 0 नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 1 तक लिख रहे हैं। और b जो है वो 0 से बड़ा होता है, इसलिए नेगेटिव नंबर लिखने की कोई बात ही नहीं है, तो 3, 2, 1 यहाँ तक रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका स्क्वायर करेंगे मन ही मन में। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अभी चेक करना पड़ेगा कि इनमें से किसका स्क्वायर 4 से डिवाइड होता है, मतलब b से डिवाइड होता है। b से हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद b यानी 4 से 2 का स्क्वायर डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा। तो जिसके स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं b से, उसी को हमें यहाँ पर b कंसिडर करना होगा। पहले यहाँ पर 2 को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, b कंसिडर करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 2 को लिया गया है। तो 2 को ले लेने के बाद यहाँ पर b की जगह पर क्या बैठेगा, 2, a=2q+r, और हम अपना रेंज लिख देंगे कि r कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आपको पता ही है r इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b। b क्या है यहाँ पर, 2 है। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या कितना हो सकता है, 2 से छोटा है, मतलब 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। r का वैल्यू देखिए हम लोग 0 पकड़ सकते हैं, लेकिन b का 0 नहीं पकड़ सकते। r का वैल्यू 0 हो सकता है, इसलिए 0 और 1 ये दो वैल्यूज़ मिलेंगे हमें 2 से छोटा। तो फर्स्ट केस में जब r=0 होगा तो हमारा a क्या निकलेगा, 2q। अभी हमें कहा गया है कि इंटीजर का यानी a का स्क्वायर करके दिखाना है वो फॉर्म, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे a का। स्क्वायर करने से 2 × 4 और यहाँ पे q स्क्वायर, तो जैसा रिक्वायरमेंट है हमारा 4m, तो दिख रहा है यहाँ पर 4 है, तो बाकी जो ये q स्क्वायर है उसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, m पकड़ लेंगे। साइड में लिख देंगे व्हेयर m=q², और जो m है असल में क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है r=1, तो अगर r=1 होगा तो यहाँ पर r की जगह पर हम लोग 1 बिठा देंगे, पुट करेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर a+b² a जो है हमारा 2q और b है 1, अगर इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग तो हमें मिलता है 4q² + 4q + 1। इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन दिख रहे हैं, हालांकि हमें q भी कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन q को हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4q कॉमन ले लेंगे, तो 4q कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर दो q थे, उनमें से एक q हमने बाहर निकाल दिया, तो एक q बचेगा, प्लस यहाँ पर 4q था, 4q को हमने पूरा निकाल दिया, तो बस 1 बचा, और यहाँ पर बचा 1। तो ये जो q × q+1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, m पकड़ लेंगे। या फिर अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर q² + q, इसको आप m पकड़ोगे, क्योंकि आपको दिखाना है कौन से फॉर्म में, 4m+1 या फिर 4m तो मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4m+1, हाँ फॉर्म हमें मिल जाएगा। साइड में लिख देंगे व्हेयर m=q² + q, या फिर m=q × q+1। और ये जो q है या फिर m है वो असल में क्या है, एक इंटीजर ही है इटसेल्फ। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो हमने पूरा कर लिया, हमने दिखा दिया कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, 4m या फिर 4m+1 फॉर्म में होता है। अभी चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट कहा गया है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 8m+1 व्हेयर m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमें दिखाना है
किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करने से उसका जो नया फॉर्म आएगा वो उसको हम लोग 8m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम टेक्निक लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऑड इंटीजर, ठीक है, कोई भी ऑड इंटीजर उसको हम लोग पकड़ लेंगे ए, लेट ए बी एनी ऑड इंटीजर। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम गिवन, या फिर लिख सकते हैं फॉर इंटीजर ए एंड बी इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 4। 4 क्यों पकड़ा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b is equal to 4 there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, यानी a is equal to 4q plus r। तो यहाँ पर b is equal to 4 किस लिए पकड़ा गया है इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। मैंने आपको जैसे कि पहले कहा था वही चीज़ हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे। हमें कौन से फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है, 8m+1 फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। यहाँ पर 8 है, ये कौन से फॉर्म में है, bq+r, मतलब दोनों को अगर देखेंगे हम लोग तो b इज इक्वल टू कितना है, 8 है। स्क्वायर करने के लिए बोला गया है और साथ ही साथ ऑड नंबर का स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 से जितने भी छोटे नंबर है सबको लिख देंगे यहाँ पर 7 6 4 5 4 3 2 1 तक। अभी देखेंगे कि किसके स्क्वायर को हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 ज़ार 49, इसको हम लोग 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। 6 6 ज़ार 36, 36 को हम लोग 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद 5 5 ज़ार 25, इसको भी हम लोग 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 4 4 ज़ार 16, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ार 16। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो b है उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे। 4 पकड़ने के बाद हम लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3, ये 4 हो सकते हैं। तो जब r का वैल्यू 0 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 4q। जब r का वैल्यू 1 होगा तो क्या मिलेगा, 4q प्लस 1। r का वैल्यू जब 2 होगा तो 3 होगा, तब मिलेगा हम लोगों को 4q प्लस 3, और इसी तरह से। तो आपके मन में अभी एक नया सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि किसका स्क्वायर करना है, ऑड नंबर का स्क्वायर करना है, इवन का नहीं करना है। तो हमें पता है कोई भी नंबर जब 2q के फॉर्म में रहता है तो वो होता है इवन नंबर। यहाँ पर देखिए फॉर r इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू 4q। फॉर r इज इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। फॉर r इज इक्वल टू 2 हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। फॉर r इज इक्वल टू 3 हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। इनमें से किसको हम लोग 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, मतलब 2q को हम लोग m पकड़ लेंगे तो हुआ ना इस फॉर्म में, इस 2 मतलब 2 का मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो जिसको हम लोग लिख नहीं सकते, अच्छा इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे हम लोग, 2 इंटू 2q प्लस 1, मतलब 2m प्लस 1। हमें पता है 2m प्लस 1 या फिर 2q प्लस 1, इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स रहेंगे सभी ऑड है। ये वाला क्या है, ऑड, ये वाला क्या है, इवन। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 2q, अच्छा दोनों से ही कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2q प्लस 1। इस पूरे चीज़ को क्या पकड़ लेंगे हम लोग, m, ये क्या हुआ, इवन हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग 4q को लिख देंगे, यहाँ पर 4q को 4q रखेंगे, और जो 3 है 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1। अभी 4q और 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा यहाँ पर, 2 कॉमन लेने से 2q, यहाँ पर बचेगा 1 और बाहर रहेगा 1,
तो ये जो 2q+1 है उसको हम लोग लिख देंगे m प्लस यहाँ पर रहेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड। तो हमें कौन से नंबर का स्क्वायर करने के लिए बोला गया था? ऑड का, मतलब इसका और इसका। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, a = 4q+1 और a = 4q+3 इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4q+1 का स्क्वायर करने से हमें ये चीज़ मिलेगा, यहाँ पे 16q² और 8q, इन दोनों में से 8 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर रहेगा 2q² + q और बाहर है +1। तो ये जो 2q² + 2 है इसको हम लोग m पकड़ लेते हैं, तो आ गया ना 8m+1 फॉर्म में। नेक्स्ट a = 4q+3, इसको स्क्वायर करने से कुछ ऐसा मिलता है। 9 को हम लोग क्या कर देंगे, 8 के टर्म्स में तोड़ देंगे, 8+1। तो इन दोनों में से क्या हो रहा है, 8 कॉमन तीनों में 8 कॉमन जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। 8 कॉमन लेने के बाद अंदर रहेगा ये, बाहर रहेगा +1। तो ये जो पूरा टर्म है 2q² + 3q+1, इसको हम लोग m पकड़ लेंगे। तो इसी तरह से हमने दिखाया कि किसी भी ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हम लोग 8m या फिर 8m+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। 3 में हमें कहा गया है कि कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है, एनी इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए पकड़ लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है a, लेट a बी एनी इंटीजर सच दैट a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड b = 3। यहाँ पर नीचे b है, b से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है ना हमें, ये b से डिवाइड हो रहा है, इसी डिवाइज़र जो है इसको हम लोग 3 एज्यूम करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करने से क्या होगा, a = bq+r। जो r होगा, r का वैल्यू कितना हो सकता है, तो यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो सकता है और लेस देन 3, मतलब 0, 1, 2 ये 3 हो सकते हैं r का वैल्यू। तो जब 0 बिठाएंगे तब क्या होगा, व्हेन r = 0 और a विल बिकम 3q, और a का वैल्यू अगर यहाँ पे बिठाते हैं, इसके जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो 3q का स्क्वायर करने से 9q² + 2, 3 कैंसिल, बचेगा q इंटू दिस। तो ये क्या है असल में, यहाँ पर q अगर इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। q इंटीजर है ना, हमें पता है यहाँ पर q इंटीजर है अकॉर्डिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। तो q अगर इंटीजर होगा तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी एक इंटीजर ही है। नेक्स्ट, जब हम लोग r = 1 पकड़ते हैं तो a क्या हो जाएगा, 3q+1। जब a का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा। अभी ये जो 3 है, 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। किस तरह से, 2+1 कितना हो जाएगा, 3। तीनों में से हम लोग 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे 3 अगर कॉमन निकाल देंगे तो 3 3 = 9, 3 बचेगा, 3 2 = 6, 2 बचेगा, और 3 1 = 3, 1 बचेगा। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 3। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 3q+1 इंटू 3q² + 2q+1। चलिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से हुआ है। जब फॉर r = 1 आवर a इज वी नो 3q + r, तो r का वैल्यू जब 1 होगा तो a क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। उसको अभी क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन में बिठाना है, a × a² + 2/3। तो a की जगह पे बिठा दूंगा यहाँ पर 3q+1 होल स्क्वायर प्लस बाहर क्या रहेगा, 2। थ्री क्यू + 1 ए प्लस बी होल थिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² + 2ab + b² और +2 बचेगा, यहाँ पर नीचे रहेगा 3।
तो 3 क्यू प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 रहेगा, नीचे रहेगा 3। 3 क्यू प्लस 1 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, 2 प्लस 1 करने से कितना होता है 3। यहाँ पर देखिए हम दोनों से 3 कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ ये एक में रहने से नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों टर्म्स में क्या है 3 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 1 को तो लिख देंगे और इन तीनों टर्म्स में से हम लोग 3 कॉमन निकाल देंगे। तो क्या बचेगा, 3 3 9 मतलब 3 क्यू स्क्वायर, 3 2 6 मतलब 2 क्यू, 3 1 3 और यहाँ पर नीचे रहेगा 3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और बचा रहेगा क्या 3 क्यू प्लस 1, यहाँ पे रहेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। जबकि क्यू इंटीजर्स है तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये जो पूरा टर्म है ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो लिखेंगे दिस बिलोंग टू जेड ब्रैकेट में सिंस क्यू बिलोंग्स टू जेड, इसलिए जेड मतलब क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाला भी लिख देंगे। 3 क्यू प्लस 1 के लिए भी एक ही जगह पे पुट करके ये चीज़ हमें मिल जाएगा, ये भी एक इंटीजर है। तो असल में जो क्वेश्चन में कहा गया था हमें कि किसी भी 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर किसी इंटीजर के लिए हमें दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक इंटीजर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट दिखाना है क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज़ इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज़ ऑड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिखाना है कि किसी भी इवन इंटीजर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, और किसी ऑड नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो ऑड होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इवन इंटीजर कंसीडर करेंगे, हम लोग पहले इवन इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद ऑड वाले का। तो हमने देख लिया है ऑलरेडी कि जो इवन इंटीजर होते हैं उनका जनरल फॉर्म कैसा होता है, 2 क्यू फॉर्म में रहते हैं वो। यहाँ पर है देखिए a इज इक्वल टू 2 क्यू, और जो ऑड इंटीजर होते हैं वो हमेशा 2 क्यू प्लस 1 फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे लेट a बी एन इवन इंटीजर, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 क्यू व्हेयर q बिलोंग्स टू z, q इज़ एन इंटीजर। अब स्क्वायर करने को कहा गया है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 क्यू स्क्वायर। तो 4 क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर को हम लोग m पकड़ लेंगे 2m, फिर से आ गया ना इस फॉर्म में 2 क्यू। तो इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल है मतलब इंटीजर है, और सॉरी इवन नंबर है, तो इसका मतलब द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग पकड़ लेंगे कि लेट ए बी एन ऑड इंटीजर। तो अगर ऐसा होगा तो ए का फॉर्म कैसा रहेगा, 2 क्यू प्लस 1 फॉर्म में रहेगा। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से ऐसा मिलता है हमें, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये जो 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है इसको हम एम पकड़ लेंगे 2m प्लस 1। तो हमें पता है कि जो भी ऑड इंटीजर रहता है वो कुछ ऐसा फॉर्म में रहता है, 2 क्यू प्लस 1, 2m प्लस 1, ऐसे फॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला वो भी एक ऑड ही है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज ऑल्सो ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑलवेज ऑड। लास्ट क्वेश्चन जो है मतलब एग्जाम्पल का बिफोर एक्सरसाइज 3.2 वो ये है कि शो दैट नो नंबर इन द सीक्वेंस, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है 11 1 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 इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। हमें दिखाना है कि यहाँ पर इस सीक्वेंस में से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका पूरा इजीली हम लोगों के पास स्क्वायर रूट निकल जाए, मतलब होल नंबर में निकले जिसका स्क्वायर रूट, उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 16 है, 16 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो कितना निकलेगा 4। 9 का अगर निकाले तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3। इसी तरह से 25 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5। तो ये जो 25, 16, 9 है ये सब असल में क्या है, परफेक्टली स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें दिखाना है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ऑलरेडी हमें पता है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो जितने भी नंबर्स है सभी ऑड नंबर्स है। 11 एक ऑड नंबर है, 1 1 1 ऐसे ऑड नंबर है, 1 1 1 1 मतलब जितना भी 1 बढ़ता रहेगा सभी सब के सब क्या होंगे, ऑड नंबर ही होंगे। अभी हमने किया था
कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है। तो ये लोग ऑड नंबर है तो इनका स्क्वायर रूट, देखिए हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि इनमें से कोई भी परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं है, इनमें से कोई भी परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लोग कब बता पाएंगे कि ये लोग परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं है, जब इनका स्क्वायर रूट हम निकाल पाएंगे तब ना। जब इनका स्क्वायर रूट कोई होल नंबर होगा तभी ना हम बता पाएंगे कि ये लोग परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर रूट की बात करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं ये सब ऑड नंबर है, और हमें पता है कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या है, ऑड, और स्क्वायर रूट भी ऑड। तो ये जो नंबर्स हैं ये लोग ऑड नंबर है, तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑड नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली ईच नंबर इन द गिवन सीक्वेंस इज ऑड, देयरफॉर इफ देयर इज एनी परफेक्ट स्क्वायर इन द सीक्वेंस इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। मतलब हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स है ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स है। तो इनमें से अगर कोई भी ऑड नंबर अगर परफेक्टली स्क्वायर है तो उसका जो स्क्वायर रूट है, यानी जिस नंबर से वो स्क्वायर होके ये बना है वो क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। Then it must be the square of an odd integer, because the square of an odd integer is always odd. अच्छा, ये तो हमने अभी हम समझ गए कि ये जितने भी नंबर्स है सभी नंबर्स असल में क्या है, किसी ऑड नंबर के स्क्वायर हैं अगर वो परफेक्टली स्क्वायर होते हैं तो। और दूसरा चीज़ हमें पता है कि किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम लोग 8m+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था, जो हमने क्वेश्चन किया कुछ देर पहले, कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज़ इन द फॉर्म 8m+1। अगर ये सभी नंबर परफेक्टली स्क्वायर होंगे तो उनको हम लोग 8m+1 फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये परफेक्टली स्क्वायर है तो इनको हम लोग 8m+1 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस लिए, क्योंकि ये सभी नंबर ऑड नंबर के ही स्क्वायर्स हैं अगर ये परफेक्टली स्क्वायर है तो अगर ऐसा होता है तो मस्ट ये होना चाहिए, क्या मस्ट होना चाहिए, कि ये सभी नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे। 11 को देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 11 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, चेक करने के लिए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमें इनको हम 8m+1 फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 8 से डिवाइड किया है, 8 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 और रिमाइंडर रहेगा 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 को 8 × 1 + 3। सपोज़ 1 है हमारा m और इसको हम लोग यहाँ पर 3 देख रहे हैं, तो हमारा फॉर्म कैसा आना चाहिए था, 8m+1 इस फॉर्म में आना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जिसका मतलब 11 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। नेक्स्ट 111 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 13, 104 यहाँ पे आएगा और 7 रहेगा रिमाइंडर। तो ये भी देखिए 8m+1 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट इसका भी हम लोग ऐसे डिवीज़न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा जो कि 1 नहीं है। इसका भी हम लोग डिवीज़न करेंगे तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा, 1 नहीं है। तो आगे इस तरह से अगर हम लोग और भी प्रोसीड करते जाएंगे, जैसे कि अगर हम 111 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। और क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक 8 ज़्यादा रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 6 1 होते तो 1 3 8 8 8 इंटू 8 + 7, तो हमें इस तरह से मिलेगा। मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा और क्वेश्चन क्या रहेगा, सिर्फ एक 8 ज़्यादा बढ़ेगा, 1 3 8 8 8 8 ऐसे बढ़ते हुआ जाएगा। तो हमें सब में दिख रहा है कि किसी में भी जो रिमाइंडर में हमें क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पर 1 मिलना चाहिए था, 8m+1 इस फॉर्म में रहना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट none of the given numbers in the sequence are perfectly square number.